मेरे YouTube चैनल प्रदीप रश्मि के एक प्रवचन के माध्यम से एक दर्शक ने लिखा है कि गुरुजी, बिना गलती के सजा क्यों मिलती है। ये प्रश्न कोई नया नहीं है, ये प्रश्न बहुत पुराना प्रश्न है। जब से इंसान है, जब से सृष्टि है, तब से ये प्रश्न है। सृष्टि अनादि है तो अनादि से ये प्रश्न है। हर इंसान के साथ जब भी कोई घटना होती है तो उसको लगता है कि मेरे को बिना कसूर, बिना गलती के सजा मिल रही है। ये प्रश्न जब सीता को वनवास मिला तब भी सीता का भी रहा, और ये प्रश्न पूरी जनता का आज तक भी रहा कि सीता को बिना गलती के सजा क्यों मिली, उसको वनवास क्यों मिला। राम को बिना गलती के सजा क्यों मिली, उनको वनवास क्यों मिला। इसलिए जब तक इंसान है उसके साथ कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो लगता है कि बिना गलती के सजा मिल रही है। इसलिए यह प्रश्न हमेशा से बना ही रहा है। लेकिन यह प्रश्न कोई पीड़ा का भार नहीं है, यह प्रश्न दर्शन का गहन द्वार है। इसी प्रश्न से आध्यात्मिक समझ शुरू होती है। जिस दिन आपकी आत्मा ने जान लिया बिना गलती के सजा मिलती है या नहीं मिलती, क्यों मिलती है, जिस दिन स्वयं से ये क्वेश्चन कर लिया, तुम्हारे भीतर से इसका जवाब आएगा। जिस दिन तुम इसकी खोज में उतर गई कि मेरे को बिना कसूर के सजा क्यों मिलती है, तब उस खोज के भीतर तुम सच में समर्थ भी हो जाओगे। तुम सच में उन कारणों को देख लोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है। इसलिए अध्यात्म की समझ, पूरी अध्यात्म की यात्रा यही से शुरू होती है। जितने महान पुरुष हुए हैं उनके भीतर यह प्रश्न कभी ना कभी तो उठा है कि आखिर बिना कारण मेरे को सजा क्यों, बिना कारण मेरे साथ ऐसा क्यों। और यही आध्यात्मिक प्रश्न से, यही सवाल से उनके भीतर अध्यात्म की यात्रा शुरू हुई है। इसलिए यह प्रश्न आना तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको बिना गलती के सजा मिलती है और आपको बिना गलती के सजा का ये क्वेश्चन उठता है कि बिना गलती की सजा क्यों, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये चिंतन आपको आध्यात्मिक यात्रा की ओर मोड़ सकता है, आपको गहरे में ले जा सकता है। कम से कम आपकी आत्मा प्रश्न तो कर रही है ना, उस प्रश्न के ऊपर वो कभी चिंतन करेगी, कभी गहरे में उतरेगी। ये प्रश्न आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ भी बन जाया करता है। तो बिना गलती के सजा क्यों मिलती है, इसको समझते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जितना दिखाई दे रहा है आपको वो पूरा सच नहीं होता है। आज का मानव मन ये मानता है कि जो वर्तमान उसका जीवन है, जो उसकी घटना है, वही सत्य है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। आपके जीवन की यात्रा अनेक पास्ट की, अनेक जन्मों की श्रृंखला। इसलिए वर्तमान में जो हुआ है, वर्तमान में जो घटना घटित होती है, वह आज तक सीमित नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे कारण, उसके पीछे बहुत सारा जो परिवर्तन, उसके पीछे बहुत सारे उन घटनाओं के जो परिणाम है वो आपके पूर्व जन्म की श्रृंखलाओं के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसलिए ये जीवन सिर्फ आज का ही नहीं है, ये जीवन आपका पूर्व जन्मों के अनेक कर्मों का है, उन कारणों का, उनके परिणामों का है। जितनी भी घटनाएं आपके जीवन में होती है वो बिना कारण के नहीं होती है, उसके पीछे कारण रहा हुआ है। और अगर वर्तमान में कोई कारण नजर नहीं आता तो निश्चित है कि वह जो कारण है वह किन्हीं और जन्मा का आपकी चेतना के भीतर छिपा हुआ है, जो आज आपके घटना के रूप में सामने आ रहा है। तो पहली बात तो बिना, इस बात को क्लियर कर ले कि बिना गलती के सजा नहीं मिलती है। उसका कारण है, बस फर्क कितना है, वो कारण अदृश्य है। वो कारण ज्ञान की कमी होने के कारण हमें पता नहीं है। भगवान से पूछोगे वह जानते हैं, वो सर्वज्ञ है। क्यों हुआ, इसका कारण क्या है। हर कार्य के पीछे कारण तो रहता ही है, कारण इसके पीछे भी है, लेकिन वो कारण हम जानते नहीं है, वो कारण हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो कारण हमें पता नहीं है, वो कारण कहीं और पीछे की घटनाओं में जुड़ा हुआ है। अब देखिए कि सीता को राम ने वनवास दिया, तो अब ये सीता का
बिना गलती के सजा थी। सीता ने कोई गलती नहीं की थी, सीता पवित्र थी, सीता पावन थी। और आज तक भी ये कहा जाता है कि राम ने ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, कि उनको ये पता नहीं था, क्यों धोबी के पीछे लगे। तो बिना गलती के सजा मिली, ये सीता का भी सवाल था, लेकिन सीता जानती थी कि ये बिना गलती की सजा नहीं है। इसीलिए तो सीता समता में रह सकी, इसीलिए तो सीता महान बन सकी, इसीलिए तो सीता उच्च दर्शों को पैदा कर सकी, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये बिना गलती की सजा नहीं है। लेकिन सारा जमाना कहता था कि ये बिना गलती की सजा है, लेकिन सीता समझती थी कि ये बिना गलती की सजा नहीं है। ये कर्म मैंने कहीं ना कहीं किया है, ये कर्म, ये बीज मैंने कहीं ना कहीं बोया है। और वो जानती थी, और उसने जब पूछा, जब जाना, तो उसको पता चला कि पूरे भव में उसने किसी मुनि के पवित्र आंचल पर लांछन लगाया था, और वो कर्मा आज लौट के आया था, और उसके चरित्र पर लांछन लगा, और उस कर्मा ने इतना गुना फल दिया कि उसको वनवास जाना पड़ा। तो उसके पीछे कारण था, वो बिना गलती की सजा नहीं थी, वो गलती सीता ने पिछले पूरे भवों में की थी। और वही उसकी जो परिणाम आया था, वो आज इस जन्म में आया था। जब आया था तब लग रहा था कि बेकसूर सीता को, पावन पवित्र सीता को अयोध्या वासियों ने सजा दी, तब लग रहा था। लेकिन वो वर्तमान जीवन का नहीं है। जितनी भी घटनाएं होती हैं वो कोई वर्तमान जीवन के कर्म फल से नहीं होती है, वर्तमान जीवन के कारण से भी नहीं होती है, वर्तमान जीवन के परिणाम भी नहीं होते हैं। जरूरी नहीं है वर्तमान के होते भी है, लेकिन सभी होते हैं ऐसा नहीं है। अगर वर्तमान में उसका कोई कारण नजर नहीं आ रहा, वर्तमान में उसका कोई परिणाम नहीं क्यों आया है, उसका कोई पता नहीं चल रहा, तो निश्चित उसके पूरे भवों में उसका कारण छिपा हुआ है। हर घटना के पीछे, हर चीज के पीछे कर्म आपका कारण रहा हुआ है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जो आपको दिखाई दे रहा है वो पूरा सत्य नहीं है। आपको सिर्फ वर्तमान दिखाई दे रहा है, आज का जीवन दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको वो पास्ट का जीवन दिखाई नहीं दे रहा, वो सारे जन्मों की श्रृंखलाएं दिखाई नहीं दे रही, वो कारण और परिणामों की श्रृंखला दिखाई नहीं दे रही, जो पूर्व में आप बीज बो करके आए वो दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए आपके सामने ये सवाल है कि बिना गलती की सजा क्यों मिलती है। और जिस दिन पूरा सत्य आपके सामने आ गया, जिस दिन आपने पूरे जन्म की श्रृंखलाओं को देख लिया, अपने सारे भवों को देख लिया, जान लिया, उस दिन ये कभी नहीं लगेगा कि बिना गलती की सजा भी होती है। तब पता चलेगा किस गलती की सजा आज मिली है। गस्सु कबाल की कौन सी गलती थी कि सोमल ब्राह्मण ने उसके सिर पर अंगारे रख दी, इतनी बड़ी कौन सी गलती थी? वो गलती, वो परिणाम, वो फल जो आया था उस जन्म की, वो घटना जो हुई थी उस जन्म की कोई कारण नहीं, वो घटना हुई थी पूरे भव के वो बीज बोया था और आज आया था उनके सामने। इसीलिए तो उनका सिर जला दिया गया। पूरे भव में उन्होंने भी तो सिर पे गरम पूड़ा बांधा था, वो कर्मा वैसे ही लौट के आया था। अन्यथा इतनी बड़ी कोई घटना नहीं थी, इतनी बड़ी कोई बात ही नहीं थी, इतना कुछ उन्होंने किया भी नहीं था, लेकिन वो घटना घटित हुई वर्तमान की किसी गतिविधि के कारण नहीं, पूरे भव में बोए उस बीज के कारण, उसका कारण था, उसका परिणाम था वो। तो ये हमारा जो दिखाई देता है, पहली बात मान ले वो पूरा सत्य नहीं। मुझे दिखाई दे रहा है मैंने वर्तमान में कोई गलती नहीं की, लेकिन फिर भी मुझे सजा मिलती है, फिर भी मुझे दर्द मिलता है, मुझे ये दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है मैं बेकसूर हूं, मुझे बेकसूर को सजा मिल रही है। ये पूरा सत्य नहीं है, बेकसूर को सजा नहीं मिलती। इसका कारण किन्हीं ना किन्हीं पूरे भव में रहा हुआ है। ये क्यों मिलता है, क्यों सजा मिली? क्योंकि ऐसा कर्म किया है, ऐसा आपने भी किया है। बिना कारण जब सजा मिली तो वो कर्म लौट के आता है आपके ऊपर। तो जो दिखाई दे रहा है वो पूरा सच नहीं है। वो दिख रहा है हमें कि मेरी कोई गलती नहीं, फिर भी मुझे सजा मिल रही है, ये पूरा सच नहीं है। गलती इस भव की नहीं, गलती इस जन्म की नहीं, गलती वर्तमान की नहीं, गलती अभी की नहीं, लेकिन गलती पिछली किसी श्रृंखला में कभी ना कभी तो है, कभी ना कभी तो रही है। दूसरी बात, हमेशा ये मान के चले, जीवन में जितने दुख आते हैं ना, उतना ही व्यक्ति महान बनता है।
इतिहास गवाह है, जिन्होंने जितना ज्यादा दर्द सहा है, जिन्होंने जितने ज्यादा कष्ट सहे हैं, तकलीफें सही हैं, वही जो लोग हैं वो सबसे ऊंचे बने हैं। जिन्होंने खुद दर्द सह के दूसरों को हंसाया, जो कष्टों में भी जिनका विश्वास नहीं कभी टूटा, वही लोग दुनिया के लिए प्रकाश स्तंभ बने हैं। इसलिए जब भी कोई दर्द आए, तकलीफ आए, उस समय घबराइए मत। ये सोचिए कि ये जो दर्द है ये मुझे गिराने के लिए नहीं, मुझे गढ़ने के लिए आया है, मेरे व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए आया है, मुझे भीतर से शक्तिशाली बनाने के लिए आया है। इसलिए जब भी बिना गलती की सजा मिलती है तो उस समय मिली कोई बात नहीं, लेकिन ये सोचिए कि ये बिना गलती की जो मुझे सजा मिली है, इससे मैंने क्या सीखा है, मैंने क्या पाया है। अगर तो उससे आपको नफरत पैदा होगी, आप नकारात्मक होगे, ऐसे क्यों, तो आप हार गए। लेकिन अगर आपके अंदर धैर्य आ गया, आपने उससे सीख लिया कि मैंने ही ऐसा कोई कर्म किया था इसलिए हो गया, आपने समता रख ली, तो आप जीत गए। बिना गलती की सजा मिलने पर भी अगर नफरत आ गई उस पे तो आप हार गए, और अगर समता आ गई तो आप जीत गए। बिना गलती की सजा इसलिए भी मिलती है कि आपके कर्माने आपके खाते से रिलीज होना होता है, और वो आपको पवित्र और शुद्ध बनाना होता है। बहुत सारे कर्मा आपके खाते में पड़े हैं जो आपने किए थे, और आज वो घटनाएं बन करके आपके खाते से निकल रही है। ये सारे ऋण है, और ऋण आप लेते हो तो वो आपको वापस तो करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार ये ऋण हमारे जीवन पर होते हैं, और वो कर्मा के ऋण, और वो कर्मा का ऋण जब हम चुकाते हैं तो उस समय हमें थैंक्स करना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए कि ये गलती मेरी है नहीं फिर भी मुझे सजा मिली है। गलती आपके सामने नहीं है, वर्तमान में नहीं है, लेकिन गलती कहीं ना कहीं आपकी थी जो आपको बिना गलती के सजा मिलती है। किसी कर्मा की, किसी जन्म की, किसी श्रृंखला के साथ वो जुड़ा हुआ है, किसी जन्म की श्रृंखला में वो कारण जुड़ा हुआ है, उसका परिणाम आज आपके पास आया है। वर्तमान का परिणाम नहीं है वो। वर्तमान में आप अच्छे हो सकते हैं, वर्तमान में आप बढ़िया हो सकते हैं, वर्तमान में आप बिल्कुल बेकसूर, बिल्कुल इनोसेंट हो सकते हैं। वो वर्तमान का नहीं है, वो पास्ट की किसी श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ उसका परिणाम है। इसलिए वो बिना गलती के नहीं है। पहली बात तो स्वीकार करें कि मेरी गलती इस जन्म की नहीं, आज की नहीं, वर्तमान की नहीं, लेकिन पास्ट की है। और दूसरी बात ये स्वीकार करें कि जो भी आज हुआ है उससे मैंने समता सीखनी है, क्योंकि मेरे कर्म रिलीज हुए हैं, मेरा ऋणानुबंध आज उठ गया है। इसलिए धन्यवाद दें, थैंक्स दें और अपने कर्मों को रिलीज करें। और दूसरी बात है कि जो लोग जितना ज़्यादा सहन करते हैं और कष्टों में, दर्द में, तकलीफ में, और उस जब कर्म रिलीज होते हैं उनकी घटना बनकर दुख देती हैं, उस समय जो जितना ज़्यादा धैर्य रख लेते हैं, समय आने पर समय उनके पक्ष में गवाही देता है। समय फिर आने वाले समय में उनका हुआ करता है, क्योंकि उनके कर्म रिलीज होके वो शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, और तब उनका पुण्य जो है वो बुलंदियों के साथ आता है। इसलिए जो आंसू बहते हैं, उस बहते आंसुओं में जो समता रखता है, जो धैर्य रखता है, वही आंसू उनके लिए आशीर्वाद बन जाया करते हैं। और जो बहते आंसुओं में आर्त ध्यान करता है, नफरत करता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है और किसी के प्रति द्वेष भाव रखता है, तो वही आंसू उसका पतन करते हैं। आंसू आपके आशीर्वाद भी बन सकते हैं। दर्द के आंसुओं में बस आप समता और धैर्य रख लें, वो आंसू आपके बन जाएंगे आशीर्वाद। तो इसलिए ये बिना गलती की सजा क्यों मिलती है, तो इसमें ये बात आप समझ गए होंगे कि वर्तमान की गलती नहीं है, लेकिन पूर्व जन्मों के किसी कर्म की गलती जरूर है, इसलिए वो बिना गलती की सजा नहीं है। दूसरी बात, जो सजा आई है, जो दर्द आया है हमारे पास, जो तकलीफ आई है, वो हमारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए आती है, वो कर्मों के ऋण को उतारने के लिए आती है। इसलिए जो भी उस तकलीफ, उस दर्द को समता से सहते हैं, वो ऊंचे बनते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं, पवित्र हो जाते हैं, उनके कर्मों से हल्के हो जाते हैं। तो इसलिए इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो बहुत बहुत मुझे
उस दर्शक के लिए भी कहना है कि बहुत ही इनोसेंट के साथ उन्होंने ये क्वेश्चन किया था और मुझे लगता है कि उनको इनका जो जवाब है वो मिल ही गया होगा और हो सकता है उनको ये सेटिस्फैक्शन भी हो जाए इस बात से कि फिर भी उनको कुछ लगता है तो वो अपना सवाल जो है जवाब जो है पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। तो बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति 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 भव।